दरमियान मुकम्मल कर दिया, सारा के सारा सवाब से भर दिया गया। 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो 100 दफा सुबहान अल्लाह, 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफा अल्लाहु अकबर, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, इसकी तरतीब में भी कोई मसला नहीं। सही मुस्लिम में एक हदीस जो मैं पहले बयान कर चुका, 5601 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये 4 कलिमात महबूब तरीन है। उसमें आगे अल्फाज हैं, चाहे इनको आगे पीछे करके भी पढ़ लो, इसका सवाब उसी तरह रहेगा। यानी ये तरतीब जरूरी नहीं है कि आपने पहले सुभान अल्लाह ही पढ़ना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर। ये तरतीब किसी भी तरतीब से पढ़ो तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। ये सही मुस्लिम 5601 नंबर हदीस में मौजूद है। अलबत्ता जो सुन्नत तरीका है वो यही है कि तस्बीहात को हम जब सलातुत तस्बीह में पढ़ेंगे तो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। अब इन तस्बीहात को याद करना भी कोई मुश्किल नहीं। तस्बीहात फातिमा सबको आती हैं, 33 दफा हम सब पढ़ते हैं। बस सिर्फ एक एक वाव लगानी है बीच में, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि और ला इलाहा इल्लल्लाह पहले आ जाएगा, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा बेसिक कलमा है। तो ये 4 कलिमात हैं जो आप पढ़ लेंगे तो सलातुत तस्बीह के अंदर आपको अज़कार अवेलेबल होंगे। अब आते हैं सलातुत तस्बीह की तरफ। एक दफा शौक और मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, सलातुत तस्बीह अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी 4 कुतुब के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1297 नंबर हदीस, जामिया तिरमिजी में 481 नंबर हदीस, सुनन इब्ने माजा में 1386 नंबर हदीस और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 1192 नंबर हदीस। इन 4 किताबों में सलातो तस्बीह की फजीलत और उसका तरीका मौजूद है। और इस हदीस को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इसी तरीके से इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा। और दौरे हाजिर में बड़े बड़े जो उलमा हैं, शेख अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुमुल्लाह अजमईन, तमाम के नज़दीक ये हदीस सही है। और आप हैरान होंगे, ये उन चंद अहादीस में से है जिन अहादीस के दिफा पर मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये हदीस हजम नहीं हुई कि इतनी बड़ी फजीलत कैसे हो सकती है एक नमाज की, और मैं समझता हूं हो सकती है, ये नमाज शैतान पढ़ने ही नहीं देता। तो कुछ लोगों ने इस पे जरा की तो मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी इस हदीस के दिफा पर। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के तमाम मुहद्दिसीन का, जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं हमारे असलाफ, उनका इस पर इत्तफाक है कि हदीस बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है। और खुसूसन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द खास हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 181 हिजरी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इस हदीस जो सलातो तस्बीह है इसके काफ़ी वो डिफेंडर हैं और इसके सारे मसाइल जामिया तिरमिजी में उनसे नकल किए गए हैं। इमाम तिरमिजी ने एक वास्ते से, वो इमाम तिरमिजी के भी परदादा उस्ताद हैं, क्योंकि इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं और अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं। बुखारी और मुस्लिम में उनसे अहदीस हैं। लिहाजा 481 नंबर हदीस जामिया तिरमिजी में अब्दुल्ला इब्न मुबारक से ली उन्होंने सारे मसाइल सलातो तस्बीह के समझने के लिए। वो आज इंशाअल्लाह साथ डिस्कस भी हो जाएंगे। भाइयों, इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातिब कर कर इरशाद फरमाया। हदीस का रेफरेंस मैं पहले दे चुका 4 किताबों से। अब वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज बाई लफ्ज मैं ये अल्फाज पढ़ने लगा हूं ताकि आपको इसका टेस्ट भी फील हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, चचा जान, क्या मैं आपको कुछ इनायत न करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफा पेश न करूं? क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान न बना दूं? ये 10 खसलतें इसमें आ जाएंगी, जोड़ों की शक्ल में 5 जोड़े आएंगे और वो 10 खसलतें बन जाएंगी। मैं गिनता जाता हूं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ए चचा जान आप ये अमल कर लेंगे तो नंबर 1,
अल्लाह आपके अगले और पिछले, नंबर 2 पुराने और नए, नंबर 3 जानबूझकर किए या अनजाने में किए, नंबर 4 छोटे और बड़े, छोटे और बड़े कबीरा भी, और नंबर 5 छुपे हुए और जाहिर, तमाम गुनाह माफ कर देगा। अब ये 5 जोड़ियां आई और 10 खसलतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी वो इसमें पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं ये फजीलत आज तक किसी अमल के लिए सुनी? सिर्फ 50 मिनट से 1 घंटे का अमल है। अगर आहिस्ता आहिस्ता करें, थोड़ी स्पीड से करें तो 40 मिनट में। अल्लाह अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें नफिल नमाज की कि हर रकत में सूरतुल फातिहा और एक सूरत पढ़ें, और जब आप क़िरात से फारिग हो जाएं तो क़याम की हालत में ये कलिमात 15 दफा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस ये एक जगह है जहां पर 15 दफा पढ़ना है, बाकी पूरी नमाज में 10 दफा, क़याम में 15 दफा, सूरत से फारिग होने के बाद रुकू में जाने से पहले। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में इन्हीं कलिमात को 10 मरतबा दोहराएं, फिर रुकू से उठ जाएं और 10 बार यही कलिमात पढ़ें, फिर सजदे में जाएं और इन कलिमात को 10 दफा पढ़ें, फिर सजदे से सर उठाएं, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है उसमें 10 मरतबा पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में जाएं और उसमें 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें, फिर सजदे से सर उठाएं और क़याम में जाने से पहले यानी जलसा इस्तराहत के अंदर दूसरे सजदे के बाद फिर बैठ जाएं, जो हम बैठते हैं, लेकिन आम नमाजों में उसमें कुछ तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, लेकिन सलातो तस्बीह में उस दूसरे जलसा इस्तराहत में ये 10 दफा पढ़ेंगे। तो ये कुल एक रकत में 75 मरतबा हो जाएंगे। इस तरह इन 4 रकतों में ये अमल दोहराएं तो कितना हो गया? 75 ज़रब 4, 300 मरतबा ये अमल हो जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 5 बातें इरशाद फरमाई। चाचा जान हो सके तो ये नमाज रोजाना अदा करें, अगर रोजाना ना अदा कर सके तो हर जुम्मे को अदा कर लें, हर जुम्मे को अदा ना कर सके तो हर महीने में 1 मरतबा अदा कर लें, अगर हर महीने ना पढ़ सके तो हर साल में 1 मरतबा, और अगर साल में 1 मरतबा भी ना पढ़ सके तो चाचा जान जिंदगी में 1 दफा इस नमाज को जरूर पढ़िएगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा तरगीब का अंदाज देखें। रोजाना नंबर 1, नंबर 2 नहीं पढ़ सकते तो जुम्मे के जुम्मे, नंबर 3 महीने के महीने, नंबर 4 साल में 1 मरतबा। अब रमजान शरीफ का महीना है, इसमें तो हमें तौफीक हो जानी चाहिए, साल में 1 मरतबा, इस कैटेगरी में तो हम फाल कर ही जाएं कि साल में 1 दफा, या रमजान के हर जुम्मे में पढ़ लें, साल में 1 दफा। नहीं तो कहा कि जिंदगी में चचा 1 दफा नमाज ये जरूर पढ़ लेना। क्या अंदाज है तरगीब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आखिर में सलातो तस्बीह से रिलेटेड 8 सही अहकाम व मसाइल बयान करूंगा, ताकि इसमें जो इख्तिलाफी मसाइल हैं वो भी कवर हो जाएं, जो क्यूरीज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन एक दफ़ा तरीके को रिपीट कर लेते हैं। क़याम की हालत में हमने 15 दफ़ा रुकू में जाने से पहले यानी सूरत मिलाने के बाद इसको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद वो आगे आ भी जाएगा, 10 दफा पढ़ना है। कितने हो गए? 25। फिर रुकू से सर उठाकर रब्बना लकल हम्द कहकर 10 दफा, 35। फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफा, 45। फिर 2 सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली पढ़ने के बाद 10 दफा, 55। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफा, 65। फिर दूसरे सजदे से सर उठाकर फिर बैठ जाते हैं जैसा इस तरह जिसका बुखारी में हुक्म है 6251 नंबर हदीस में। तो ये हो जाएंगे फिर 75 मरतबा, जब इधर भी 10 दफा पढ़ लेंगे तो एक रकत में 75 मरतबा और 4 रकतों में